अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम हमज़ा वस्ली की हरकात के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमज़ा वस्ली जिधर भी आता है तो उसके शुरू में हमने ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है या पेश लगानी है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज की क्लास होगी। तो सबक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। तो सबक शुरू करते हैं। हमज़ा वस्ली की हरकात। तो हरकात यानी ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। तो हमज़ा वस्ली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमज़ा वस्ली की पहचान क्या है और हमज़ा वस्ली हम कैसे समझ सकते हैं कि ये हमज़ा वस्ली है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमज़ा वस्ली जब इब्तदाई कलाम में आए तो पढ़ा जाता है और जब दरमियाने कलाम में आए तो हज़फ हो जाता है। मज़ीद डिटेल अगर आप इसकी समझना चाहते हैं तो पिछली क्लास देख लें। तो अभी आज का सबक शुरू करते हैं। तो जब हमें पता चल जाए कि ये हमज़ा वस्ली है तो हमने फिर देखना है कि इसके शुरू में ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है या पेश लगानी है। अक्सर लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आती। तो उसी हवाले से आज की क्लास है। तो इस हवाले से हमज़ा वस्ली की जो हरकात हैं, तो हमज़ा वस्ली इसम, फेल और हर्फ तीनों के अंदर आता है। ये चीज़ आप नोट कर लें। तो हमज़ा के बारे में जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी वहाँ उसके शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो चीज़ें हैं हमज़ा के बारे में, इनका थोड़ा सा ग्रामर से भी ताल्लुक़ है। तो थोड़ी बहुत अगर आपको ग्रामर की समझ होगी तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। यानी कि इसम के बारे में आपको पता हो कि इसम कौन सा है अरबी के अंदर, फ़ेल कौन सा होता है और हर्फ कौन सा होता है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से आपको समझाऊं कि आपको इसम, फेल और हर्फ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको हमज़ा वस्ली की हरकात का पता चल जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमज़ा वस्ली की हरकत फेल में। तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि हमज़ा वस्ली की हरकत फेल में कैसी होती है। फेल के शुरू में हमने ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है या पेश लगानी है। तो उस हवाले से ये है कि अगर हमज़ा वस्ली फेल में आ रहा है तो तीसरे हर्फ को देखो। अगर तीसरा हर्फ मदमूम, मदमूम बोलते हैं यानी कि जिस हर्फ के ऊपर पेश हो, जिस हर्फ के ऊपर दम्मा हो और वो दम्मा भी लाजमी होना चाहिए। अब ये दम्मा लाजमी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वो हमज़ा वस्ली मदमूम होगा यानी हमज़ा वस्ली जो शुरू में आ रहा है उसको दम्मा देंगे, पेश देंगे। तो यहाँ पर ये मिसालें देखें, ये सारे वो अल्फाज हैं कि जो फेल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमज़ा वस्ली जब फेल में आ गया है तो उस वक्त उसके तीसरे हर्फ को हमने देखना है कि अगर तीसरे हर्फ के ऊपर पेश है, ठीक है, ये लिखा है, तो तीसरे हर्फ को देखो। अगर तीसरा हर्फ मदमूम, मदमूम से मुराद यही है कि उस हर्फ के ऊपर दम्मा हो, उस हर्फ को दम्मा दी गई हो, या मतलब दम्मा से मुराद पेश। तो ये देखें उनसुर के अंदर ये पेश है स्वाद के ऊपर और ये तीसरी जगह के ऊपर है। हमज़ा पहला हर्फ है, नून दूसरा हर्फ है और स्वाद तीसरा हर्फ है, ठीक है। तो अगर तीसरे हर्फ के ऊपर पेश होगी और वो पेश भी कैसी होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, यानी किसी हर्फ से बदल कर ना आ रही हो, वो उसकी अपनी होनी चाहिए, ये आप समझ लें। तो स्वाद के ऊपर जो पेश है ये इसकी अपनी है और मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि कितने लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये चीज़ चेंज होकर आती है, यानी कि दम्मा लाजमी नहीं होती बल्कि दम्मा आर्जी होती है, यानी कि पेश आर्जी होती है। वो 5 अल्फाज हैं, 5 वर्ड्स हैं कि जिनके अंदर दम्मा आर्जी होती है। वो इंशाल्लाह आप याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। दम्मा लाजमी, उसके अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे सब में दम्मा लाजमी ही होगी, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा देखते हैं कि तीसरे हर्फ के ऊपर पेश है और वो पेश भी कौन सी है, लाजमी है। तो उस सूरत में जो हमज़ा वस्ली होगा उसके ऊपर हमने पेश लगानी है, ठीक है। तो इस वजह से ये अलिफ के ऊपर आप देखें ये पेश है और ये हमज़ा बन जाता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे ओ सुर और नून का जो इख्फा होगा वो मोटा होगा, ओ सुर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन सुर या अनसुर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये पहली चीज़ है कि आपने देखना है कि अगर हमज़ा वस्ली फेल के अंदर आ रहा है तो तीसरे हर्फ को देखना है। अगर तीसरे हर्फ के ऊपर दम्मा लाजमी है
तो फिर शुरू में हमजा वसली के ऊपर हमने पेश लगा देनी है। और दम्मा आर्जी कौन सा होता है, वो सिर्फ 5 लफ्ज़ों के अंदर आएगा, बस वो 5 लफ्ज़ आप याद रख लें तो फिर इंशाल्लाह आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि दम्मा लाजमी बाकी सारे अल्फाज के अंदर होगा। अब इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखें, ओज़ुर, तो ओज़ुर के अंदर तीसरे हर्फ के ऊपर भी पेश है और ये पेश भी दम्मा लाजमी है, यानी इसकी अपनी पेश है, किसी दूसरे हर्फ से बदल कर नहीं आई बल्कि इसकी अपनी पेश है। तो उस सूरत में फिर हमजा वसली को हमने पेश दे दी, तो इसको पढ़ेंगे ओज़ुर। जब अकेला इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ओज़ुर, लेकिन जब किसी पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर क्योंकि हमजा वसली गिर जाती है तो फिर पेश की ज़रूरत नहीं रहती। पेश उस वक्त होगी कि जब यहाँ से हमने इब्तदा की, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, इब्तदा की, उस वक्त पेश की ज़रूरत पड़ेगी। आगे वाला लफ्ज़ है उशदुद, तो उशदुद के अंदर भी आप देखें कि तीसरा हर्फ जो है वो दाल है और उसके ऊपर पेश है। तो शुरू में हमने हमजा वसली के ऊपर पेश दे दी तो पढ़ेंगे उशदुद, उशदुद, और ये फेल है, ठीक है। और यहाँ पर जो आखिरी मिसाल है वो है उजतुसत, उजतुसत, यानी कि तीसरा हर्फ हम देखेंगे ये भी फेल है। अब तीसरा हर्फ ता है, उसके ऊपर भी पेश है और ये भी पेश जो है ये लाजमी पेश है, दम्मा लाजमी है। तो उस वक्त यहाँ पर हमजा वसली के ऊपर फिर पेश दे देंगे तो पढ़ेंगे उजतुसत, उजतुसत, ठीक है। तो ये तो वो अल्फाज थे कि जब हमजा वसली फेलों के अंदर आएगा और तीसरे हर्फ को हम देखेंगे, अगर तीसरे हर्फ के ऊपर पेश होगी और वो पेश भी लाजमी होगी तो उस सूरत में हमजा वसली को हमने पेश देनी है, दम्मा देना है, ठीक है। दम्मा और पेश एक ही होता है। अब आगे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था दम्मा लाजमी के बारे में, वो ये लिखी हुई है बाखिलाफ इमशू के, कि इमशू के क्योंकि इसमें दम्मा आर्जी है। दम्मा आर्जी से मुराद की जो पेश है इमशू के अंदर शीन के ऊपर जो पेश है ये आर्जी पेश है। क्यों, हमें कैसे पता चला कि ये पेश आर्जी है? तो उस सूरत में ग्रामर की कुछ कवायद हैं वो आपको आने चाहिए तो फिर ही ये समझ आएगी, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता डिटेल के अंदर। आपने बस ये समझना है कि ये जो कुछ 4 के 5 अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें दम्मा आर्जी होता है, बस आपने ये 4-5 अल्फाज हैं ये याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ये दम्मा आर्जी है। और वो 5 अल्फाज कौन से हैं? एक ये है इमशू, इक़दू, इब्नु, इतू, और एक और भी है इतूनी, इसी से रिलेटेड है। तो ये 5 अल्फाज जब आप याद कर लेंगे तो इन 5 अल्फाज के अंदर दम्मा आर्जी होता है। तो दम्मा आर्जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है। बखिलाफ इमशू के, क्योंकि इसमें दम्मा आर्जी है, ठीक है। ऊपर दम्मा लाजमी हमने पढ़ा था, तो दम्मा लाजमी में जब हमने कहा था कि जो तीसरे हर्फ के ऊपर अगर दम्मा लाजमी होगा, पेश लाजमी होगी, तो शुरू में हमजा वसली के ऊपर पेश देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस अगर दम्मा आर्जी होगा किसके ऊपर? तीसरे हर्फ के ऊपर। तो यहाँ इमशू शीन के ऊपर दम्मा आर्जी है, तो अगर दम्मा आर्जी होगा तो फिर हमजा वसली मकसूर होगा, यानी हमजा वसली को जेर देंगे। जैसे यहाँ देखें इमशू, तो इमशू में शीन के ऊपर पेश है, ठीक है, ये तीसरा हर्फ है और पेश है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो शुरू में हमजा वसली है उसके ऊपर पेश होनी चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर तीसरे हर्फ के ऊपर पेश होगी तो शुरू में हमजा वसली के ऊपर भी पेश लगाएंगे, दम्मा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो हम जेर लगा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये बता रहे हैं कि ये इमशू का जो लफ्ज़ है ये असल में इमशियू था। तो फिर अरबी ग्रामर के कुछ कायदे अप्लाई हुए जिससे ये इमशू बन गया। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। बस आप ये समझ लें कि ये असल में इमशियू था और इसको कायदे अप्लाई हुए अरबिक ग्रामर के और ये इमशू बन गया, ठीक है। और जब ये इमशू बना तो इसके तीसरे हर्फ के ऊपर पेश आ गई, हालांकि असल में ये इसके तीसरे हर्फ के ऊपर पेश नहीं थी बल्कि इसके तीसरे हर्फ के ऊपर जेर थी। तो ये असल चीज़ है दम्मा लाजमी और दम्मा आर्जी के बारे में कि अगर पेश लाजमी होगी तो फिर हमजा वसली के ऊपर हमने पेश देनी है। लेकिन अगर तीसरे हर्फ के ऊपर दम्मा आर्जी होगी, पेश आर्जी होगी, जैसे इमशू, तो इमशू असल में इमशीयू था, शीन के नीचे जेर थी तो पेश आर्जी हुई क्योंकि असल में जेर थी
और ज़ेर कायदे अप्लाई होने के बाद पेश आ गई, तो पेश आर्जी हुई। पेश शीन के ऊपर इसकी अपनी नहीं है बल्कि ये आर्जी पेश है, तो इस वजह से ये जब आर्जी हुई तो हम यहाँ पर शुरू में पेश नहीं लगा सकते हमजा वसली के ऊपर, बल्कि हम यहाँ पर ज़ेर ही लगाएंगे। तो यहाँ पर पढ़ेंगे इमशू, ठीक है, हमजा वसली के नीचे ज़ेर आएगी, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि अगर ये 5 अल्फाज आएंगे, यहाँ पर मैंने 4 लिखे हुए हैं ये, लेकिन ये 5 हैं, ये आखिर में तू नी है, एक और लफ्ज़ है तू नी, या इसी से रिलेटेड है। तो ये 4 या 5 अल्फाज जब आते हैं तो उनके तीसरे हर्फ के ऊपर जो है पेश आर्जी होती है, तो ऐसी सूरत में हमने शुरू में हमजा वसली को ज़ेर देनी है। तो हम पढ़ेंगे इमशू, यानी हमजा वसली के नीचे ज़ेर दे देंगे, अगरचे तीसरे हर्फ के ऊपर पेश है, लेकिन क्योंकि ये पेश असल में नहीं थी तो असल में इस शीन के नीचे ज़ेर थी। और इसी तरह के जो बाकी कुछ अल्फाज हैं जैसे इक़दू, ये भी फेल है, तो यहाँ पर भी आपके जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पर भी तीसरे हर्फ के ऊपर पेश है, तो हमजा वसली के ऊपर पेश होनी चाहिए, ज़ेर क्यों है? तो ज़ेर इस वजह से है कि ये जो पेश है ये आर्जी है, लाजमी नहीं है। असल में ये भी इक़दवी यू था, द्वात के नीचे ज़ेर थी, ठीक है, तो तब्दीली की वजह से यहाँ पर पेश आ गई, तो इस वजह से यहाँ पर भी ज़ेर लगाएंगे, तो पढ़ेंगे इक़दू। इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ है इब्नू, यहाँ पर उब्नू नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ज़ेर लगाएंगे हमजा वसली के नीचे। और इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ है इतूनी, तो यहाँ पर भी हमजा वसली के नीचे ज़ेर आएगी, तीसरा हर्फ पेश है, लेकिन ये पेश आर्जी है, लाजमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपने याद करनी है वो ये है कि ये 4 और 5 अल्फाज आप याद कर लें, यानी इमशू, इक़दू, इब्नू, इतू और इतूनी। तो ये जो 5 अल्फाज हैं ये आपको याद हो गए, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके तीसरे हर्फ के ऊपर पेश है और वो पेश आर्जी है, इस वजह से शुरू में हमने ज़ेर ही लगानी है, हमजा वसली के नीचे पेश नहीं लगानी। इसके अलावा जितने भी फेल आएंगे उनके तीसरे हर्फ के ऊपर अगर पेश होगी और वो पेश जो है वो लाजमी हो, तो उस सूरत में आपने शुरू में पेश लगानी है हमजा वसली के ऊपर। तो ये तो हरकत थी हमजा वसली की फेल के अंदर। तो अभी फेल से ही रिलेटेड एक और चीज़ है कि अगर हमजा वसली फेल में आ रहा है तो तीसरे हर्फ को देखो, अगर तीसरा हर्फ मकसूर यानी ज़ेर वाला, या मफ्तूह यानी ज़बर वाला, या दम्मा आर्जी है, दम्मा आर्जी को भी ही हमने डिस्कस किया, तो उस सूरत में हमजा वसली मकसूर होगा। यानी कि 3 हालतें हमने देखनी है कि अगर हमजा वसली फेल में आ रहा है तो तीसरे हर्फ को देखो, तो अगर तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है, या तीसरे हर्फ के ऊपर ज़बर है, या तीसरे हर्फ जो है वो दम्मा आर्जी है, ये वही 5 अल्फाज हैं जो भी मैंने आपको बताए, तो ऐसी सूरत में हमजा वसली मकसूर होगा। तो हम देखते हैं मिसालों के साथ। नंबर 1 मकसूर, यानी हमजा वसली को हमने ज़ेर देनी है। कब ज़ेर देनी है? कि जब तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर होगी, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा कि अगर तीसरा हर्फ मकसूर हो तो इस बिर, तो सब्रुन ये एक फेल है, सबर से निकला है, तो इसका तीसरा हर्फ बा है, तो इसके नीचे ज़ेर है, तो हमने इसको देखना है। अगर तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है तो शुरू में हमजा वसली ज़ेर के साथ आएगा, इस बिर, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा एक और लफ्ज़ है इरजिई, ठीक है, तो इरजिई के अंदर जीम ये तीसरा हर्फ है और इसके नीचे भी ज़ेर है, तो ऐसी सूरत में भी हमने हमजा वसली को ज़ेर देनी है, तो इसमें भी पढ़ेंगे इरजिई, ठीक है। और फिर तीसरा लफ्ज़ इक्शिफ, तो यहाँ पर भी तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो हमजा वसली को हमने ज़ेर देनी है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो ज़ेर यानी तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर होनी चाहिए, तो वो मिसालें हमने पढ़ ली। अब दूसरी चीज़ कि तीसरे हर्फ के ऊपर ज़बर होनी चाहिए फेल के अंदर, ठीक है। फेल के अंदर अगर तीसरे हर्फ के ऊपर ज़बर है तो उस वक्त भी हमजा वसली ज़ेर वाला होगा, यानी उसके नीचे ज़ेर देंगे, तो पढ़ेंगे इज़हब। तो हा के ऊपर देखें ये ज़बर है और ये तीसरा हर्फ है, तो अभी हमने पढ़ा कि मफ्तूह होना चाहिए, मफ्तूह यानी फतहा से मुराद ज़बर, तो यहाँ पर इज़हब तो हमजा वसली ज़ेर के साथ होगा। अज़हब या उज़हब नहीं पढ़ सकते, ठीक है।
इसी तरीके से इत्तकू, तो इत्तकू बेसिकली यहाँ पर अब एक चीज़ समझने वाली है, मे भी आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप ये देखें कि ये तीसरा हर्फ तो काफ है और काफ के ऊपर तो पेश है, तो यहाँ पर पेश होनी चाहिए। तो एक्चुअली जो चीज़ ये है वो ये है कि ता के ऊपर शद है। जब ता के ऊपर शद है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरा हर्फ यहाँ पर ता है, ठीक है, यानी पहला हर्फ हमजा है और यहाँ पर दो ता है, एक ता नहीं है। तो जब दो ता हुए तो इसका मतलब ये तीसरा हर्फ जो ता है वो उसके ऊपर ज़बर है, यानी क्योंकि शद उसी वक्त आती है जब पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक हो, तो उन दोनों को आपस में हम इदगाम कर देते हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ पर पहले ता के ऊपर जज़म थी और दूसरे ता के ऊपर ज़बर थी, तो उस सूरत में तीसरा हर्फ ज़बर वाला हुआ जो कि ता है। तो इस वजह से यहाँ पर भी शुरू में ज़ेर लगाएंगे, तो ये जो है वो तीसरा हर्फ पेश वाला नहीं है बल्कि तीसरा हर्फ ज़बर वाला है। तो ये आपने समझ लेना। इस वजह से यहाँ पर हमजा वसली को ज़ेर देंगे तो पढ़ेंगे इत्तकू। और उसके बाद है इस्तग़फिर। तो इस्तग़फिर के अंदर भी आप देखें कि तीसरा हर्फ ता है, उसके ऊपर ज़बर है, तो शुरू में हमने ज़ेर ही देनी है, इस्तग़फिर, इस्तग़फिर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, यानी तीसरा हर्फ ज़ेर के साथ होगा तो ज़ेर देंगे हमजा वसली को, इसी तरीके से तीसरा हर्फ ज़बर के साथ होगा तब भी हमजा वसली को ज़ेर देंगे। अब तीसरी चीज़ दम्मा आरजी, यानी पेश जो होगी वो आरजी होगी, ये ऑलरेडी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये वही अल्फाज लिखे हुए हैं। इमशू दम्मा आरजी था, तब भी शुरू में हमजा वसली को ज़ेर दी। इक़दू, तो उस सूरत में भी ज़ेर दी। इब्नू, इतू, इमदू, तो ये कुछ इस तरीके से 4-5 अल्फाज हैं। तो ये आप बस अल्फाज याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इनके शुरू में हमने ज़ेर देनी है। तो ये नीचे ये भी लिखा हुआ कि ये असल में क्या थे, असल में इमशियू था, शीन के ऊपर पेश नहीं थी बल्कि ज़ेर थी। तो हमने ऊपर भी पहली लाइन में यही पढ़ा कि अगर तीसरा हर्फ ज़ेर वाला होगा तो शुरू में हमजा वसली को ज़ेर देंगे। तो यहाँ पर भी देखें तो शीन के नीचे ज़ेर है, असल में तो ज़ेर थी ना, पेश तो तब्दीली होकर आई, उसके बाद चेंज होकर आया। तो हमने असल को देखना है कि असल में ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तो असल में ज़ेर थी। तो ज़ेर जब तीसरे हर्फ पे आई तो शुरू में ऑटोमेटिकली हमजा के नीचे ज़ेर आ जाएगी, लेकिन लिखने में आपको इमशियू नज़र नहीं आएगा, लिखने में आपको इमशू नज़र आएगा। तो ये अल्फाज आपने याद करने हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जब ये आपको अल्फाज याद हो जाएंगे, ये वाले 5 अल्फाज, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी ये समझने में कि हमजा वसली को हमने ज़ेर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से इक़द्वियू, देखें असल में ज़ेर थी, इस वजह से ज़ेर आई। इब्नियू, इब्नू लिखने में इब्नू आएगा लेकिन असल में इब्नियू था, तो नून के नीचे यहाँ पर भी ज़ेर थी तो शुरू में भी ज़ेर आ गई, इसी कायदे के मुताबिक कि जिसमें हमने कहा कि अगर हमजा वसली फ़ेल में आ रहा है तो तीसरे हर्फ को देखो, अगर तीसरा हर्फ ज़ेर वाला होगा या ज़बर वाला होगा या पेश आरजी होगी तो ऐसी सूरत में हमने ज़ेर ही देनी है हमजा वसली को। और इसके बाद चौथी मिसाल टी-यू, असल में टी-यू था, ता के नीचे ज़ेर थी, पेश नहीं है, ठीक है। और लास्ट में इम-द्वी-यू, द्वात के नीचे ज़ेर है, इसी वजह से हमजा वसली भी ज़ेर वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लास बहुत लंबी हो गई है तो यहाँ पर मैं क्लास को वाइंड अप करूँगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है और मैं नहीं चाहता क्लास को लंबा करना। तो बाकी जो हमजा वसली की हरकत इसम में है और हर्फ में है वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा। आपने इधर तक याद करना है कि बस हमजा वसली जब फेल में आएगा तो उसकी हरकत जो है वो ज़बर के साथ होगी, ज़ेर के साथ होगी या पेश के साथ होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपको पसंद आया होगा। अगर सबक आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हाजिर हूँगा एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।